came around to say hello. One, I'm so fly. You took a nosedive. Careful when you play on my level. For you it's so. Hey, hello. Motorola Razr 50 Ultra. Flip the script. हेलो मोटो। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड। शिवसेना को, उनके एमपीओ को तोड़ रहे हैं आप। नाविका जी, आपने उनको एक्स्ट्रा समय दिया, तब भी मैं चुप बैठकर सुन रहा था। मेरी उम्मीद है कि मेरे पास भी ये कर्टसी एक्सटेंड की जाएगी। सबसे पहले तो एमपी तोड़ने की बात की। भाई, जब मुलायम सिंह यादव जी ने बसपा के 30 विधायक तोड़कर अपनी सरकार बचाई तो वो तो एकदम संस्कारी तोड़ना था ना। और आज कोई अपनी पार्टी छोड़कर अलग गुट बनाए, हमारे साथ नहीं जुड़ रहा है, बीजेपी में नहीं आ रहा है, तो वो भ्रष्टाचारी हो गया। पर वहां पे वो संस्कारी था, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी बात, इन्होंने बात की चुनाव। अरे भाई सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में रनिंग कमेंट्री नहीं की। अनुराग जी, अगर ऐसे करना है डिबेट तो मैं भी कर सकता हूं। देखिए नाविका जी, मैं तो आपके शो पर आकर कितना धन्य महसूस करता हूं कि मैं तो इतना धन्य महसूस करता हूं कि जो कल तक राम जी के अस्तित्व को नकारते थे, राम मंदिर को बेकार बोलते थे, सनातन को बीमारी मलेरिया बोलते थे, आज वो राम मंदिर के विषय में जिस प्रकार की चिंताएं प्रकट करने लगे, तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि राजकुमार भाटी पर क्या कार्रवाई की? राम मंदिर को बेकार बोलने वाले राम गोपाल यादव पर क्या कार्रवाई की? तीसरी बात पर आते हैं, अब एग्जामिनेशन की बात की। नाविका जी, जब हमारे राजनाथ सिंह जी की सरकार थी, एक एंटी कॉपिंग लॉ लाया था। मुलायम सिंह यादव जी की जब सरकार आई उसके बाद उन्होंने एंटी कॉपिंग लॉ हटा दिया और उनकी सरकार की एक लौती ऐसी उपलब्धि थी कि 50 पेपर लीक होने के बाद यूपी पीएससी के चेयरपर्सन को गिरफ्तार करने का आदेश हाई कोर्ट से आया। और आज भी वो राजस्थान में जाकर कांग्रेस पार्टी ये ड्रामा कर रही थी, जहां पर गोविंद डोटासरा से लेकर उनके बाकी के कांग्रेस नेता राजस्थान में 20-20 पेपर लीक करा रहे थे। और आज नीट का जो पेपर बोल रहे हैं, ये शिवाजी मोटेगांवकर, ये अमित देशमुख के साथ है, जो मेन पेपर लीक के अक्यूज्ड है। और बताइए, मैं आखिरी बात पूछना चाहता हूं नाविका जी, मैं तो बोल रहा हूं ओएनजीसी और गेल का सेल हो गया। अनुराग जी, आप क्या वो पंजाब में जो भगवंत मान जी सेवन करते वही करके आए क्या? कुछ सेवन करके आए हैं? मुझे तो पता है कि वो मंदिर, असेंबली, हर जगह से वो नशे में जाते हैं। आप कब से नशा करने लगे? बच्चे नहीं दिखते जिन्होंने आत्महत्या की है? कैसा आपका कठोर दिल है भाई, जिनके बच्चों के घर में मौत हुई वो नहीं दिखता आपको? नीट में बच्चों ने सुसाइड किया। शिवाजी मोटेगांवकर कौन है बताओ? शिवाजी मोटेगांवकर कौन है? और आप बताइए, शिवाजी मोटेगांवकर कौन है? आप, ये शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ना किसानों की मौत पे बोलना चाहती है, ना बच्चों की मौत पे बोलना चाहती है। मैं मानती हूँ अनुराग भदौरिया जी, एक भी बच्चे का सुसाइड एग्जाम की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, अगर एक भी बच्चे का सुसाइड होता है तो ये देश के लिए, ये देश के लिए बहुत बहुत दुख की बात है। मैं आपके साथ खड़ी हूं, लेकिन राहुल गांधी कोटा गए थे रीलॉन्च के लिए, इन बच्चों के घर नहीं गए। वो अपना रीलॉन्च कराने, ब्रांड रीलॉन्च कराने कोटा गए थे। एंड करण वर्मा, दैट इज माय क्वेश्चन टू यू, while using the issue of exam, the opposition has a point, Gen Z has a point, everybody is worried about the manner in which this got leaked and it has impacted everybody. But then have they really done lip service, or is this just another opportunity for a relaunch? So, Navika ji, at the outset, the Gen Z is interested in solutions. Now, of course, there has been a big goof up by the current government. 2026, it happened in 2024. But who do you really trust to fix this issue? This government has fixed legacy issues. You would remember that old Rajiv Gandhi saying that I send 1 rupee but only 15 paisa reaches. Who fixed that through DBT? It was the BJP government. It was Narendra Modi government that fixed this issue. We remember how many lives we lost to the Red Corridor, the terror caused by the Naxalites. Who has today obliterated the Red Corridor? It is this BJP government that has solved this legacy issue. Rahul Gandhi is not capable of solving this issue. How cool Rahul Gandhi is was nicely stated by Ghulam Nabi Azad. He said इन्होंने तबाह कर दिया internal structure. Kapil Sibal, इनकी पार्टी के लोग, he said he has destroyed the NSUI structure. He's brought us to a historic low. So that is how cool and performing Rahul Gandhi is. Gen Z is looking for solutions.
and only the BJP has solved these legacy issues. Of course, they could have done better on many counts, and I think they're up for constructive criticism on that. But प्रभु के मंदिर, आपने तो प्रभु के भक्तों पे गोली चलाई हुई है अनुराग जी, आप तो चुप ही रहो इस बारे में। आपने तो प्रभु के भक्तों पे गोली चलाई है, और मुलायम सिंह यादव ने कहा 16 मरवा दिए थे, 30 भी मरवाने होते तो मैं मरवा देता, ये कहा था आपके मुलायम सिंह यादव ने। प्रभु 16 मरवाए हैं, 30 भी मरवा देता। आप प्रभु की बात मत करिए, जो आप बोलते थे ना, मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। यहाँ पे जमीन में चोरी होगी तो समाजवादी आवाज उठाएंगे, वहाँ आस्था में गड़बड़ी होगी तो समाजवादी आवाज उठाएंगे, दान पात्र में चोरी होगी समाजवादी आवाज उठाएंगे। कुछ नहीं उठाओगे समाजवादी, गोली चलाते हो राम भक्तों पे, के लिए क्या आप राम भक्तों पे गोली चलाते हो, क्या आवाज उठाओगे? क्या आप बात नहीं कर सकते? नीट में जो बच्चों ने सुसाइड किया है, क्या बात नहीं कर सकते? आपने प्रभु के नाम पे नहीं, बिल्कुल बात कर सकते हैं। कौन बात करने से डर रहा है? मुद्दे उठाना बिल्कुल सही है, and I completely agree that any young life lost is a matter of shame for this country.